Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today the topic of our video is the art of effective paragraph writing. Yes, effective paragraph writing एक टेक्निक है. पैराग्राफ क्या होता है? राइटिंग का कोई भी पीस होता है, जो नॉवल होता है या स्टोरी होती है या कुछ भी इस तरह का, उसमें डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं. ठीक है, और उन पैराग्राफ्स का सीक्वेंस होता है, उनमें यूनिटी होती है, उनका एक ही बेसिक आइडिया होता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. होप्स आपकी कोई भी क्यूरी होगी तो वो एंड पे सेट हो जाएगी, और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पैराग्राफ राइटिंग इज़ बेसिकली मास्टरिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्रेट राइटिंग. अब ये क्या बात है? आपको अगर कोई पैराग्राफ लिखना है तो जाहिर सी बात है आपके पास कोई टॉपिक होना चाहिए. आप उसी पे पैराग्राफ राइटिंग करेंगे. आप जब टॉपिक को देखेंगे तो आप उसका टॉपिक सेंटेंस बनाएंगे. टॉपिक सेंटेंस इज़ बेसिकली द मेन आइडिया, या आप कर लें लीडर स्टेटमेंट होती है जो आपके पूरे पैराग्राफ के बिल्डअप करता है उसको, उसका कंस्ट्रक्शन का मेन सीमेंट समझ लें आप. ठीक है, उस बिल्डिंग का सीमेंट है वो. अब सीमेंट नहीं हो तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी ना. अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, आप उसी टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए 3 से 5 या 5 से 6 जुमले आप ऐड कर सकते हैं. ठीक है, उतने सेंटेंसेस आप ऐड करेंगे तो उसका आपका इफेक्टिव पैराग्राफ राइटिंग का पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है. लास्ट पे आपने कंक्लूजन देना है, और कंक्लूजन या तो आपकी मर्ज़ी का होगा जो आपने कंक्लूड किया, या फिर रीडर खुद से भी अज्यूम कर सकता है कि नहीं इसकी जगह ये आना चाहिए था, ये आना चाहिए था. वो खुद का भी आइडिया रख सकता है. ठीक है, स्टार्ट विद द मेन आइडिया, कंपोज अ टॉपिक स्टेटमेंट, देन ऐड 3 to 5 सपोर्टिंग सेंटेंसेज, देन यू हैव टू एंड विद द कंक्लूडिंग सेंटेंस. ठीक है, उस सेंटेंस में आपने सब कुछ सम अप कर देना है. होप सो आपको समझ आ गया होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. कॉमन मिस्टेक्स इन पैराग्राफ राइटिंग. दैट इज़ बेसिकली आपकी कोई क्लियर टॉपिक स्टेटमेंट नहीं होती है, आपको नहीं पता होता कि आपने टॉपिक सेंटेंस में क्या लिखना है. आप मोस्टली क्या करते हो, अगर हम कोविड के बारे में लिख रहे हैं तो आप ये बता दो कि कोविड का ये चीज़ है. नहीं, हमने एक सीक्वेंस से चलना है, एक कोहेरेंस होनी चाहिए उस पूरे टॉपिक के अंदर. अब अगर मैंने कोविड के बारे में लिखना है तो मैं बताऊँगी कि कोविड क्या चीज़ थी, इंट्रोडक्शन. देन मैं बताऊँगी कि आया कहाँ से, हिस्ट्री. उसके बाद मैं बताऊँगी कि अच्छा इसमें ये बातें थी, ये यहाँ फैला. उसके बाद मैं इसके नुकसानात बताऊंगी, या इसके वो बताऊंगी कि किस तरह का दिखता है और क्या चीज़ होती है. लास्ट पे आके मैं बताऊंगी कि ये सोल्यूशंस थे और ये चीज़ें हमने प्रिकॉशंस की थी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में ये मिस्टेक आ जाती है हमारी कि हम पैराग्राफ के अंदर, एक ही पैराग्राफ के अंदर हज़ारों आइडियाज़ डाल देते हैं. ठीक है, आपको आइडियाज़ बहुत सारे आ रहे होंगे. अगर आपके पास कोविड का टॉपिक आ रहा है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, बट यू हैव टू मेक इट लीनियर. आप उसको एक प्रॉपर्ली, एक आइडिया को एक ही उसमें पैराग्राफ में करोगे. ठीक है, हर चीज़ हर उसमें फॉल नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट वी हैव लैक ऑफ ट्रांसिशंस, यानी कि आपकी एक ही स्मूथ चल रहा है. नहीं, आपको उसमें चेंजिंग्स लानी है. आपका सेंटेंस चेंज होना चाहिए, आपकी वर्डिंग चेंज होनी चाहिए, आइडिया सेम रहे बट आप उसमें ट्रांजिशंस लाएँ. देन वी हैव इनएडिक्वेट सपोर्ट, यानी कि आपके क्लेम्स जो हैं वो विदाउट एनी एविडेंस है. आप सिर्फ बातें करो लेकिन आप कोई प्रूफ नहीं दे रहे हो. वाई? वो एक अच्छा पैराग्राफ नहीं होता है. ठीक है, आपने उसमें एविडेंस प्रोवाइड करना है ताकि आप अपने क्लेम को सपोर्ट कर सको. रिपीटिंग अगेन दैट द बेसिक रूल ऑफ थम विद पैराग्राफ राइटिंग इज़ टू कीप वन आइडिया टू वन पैराग्राफ. वही बात होगी कि हर पैराग्राफ में सिर्फ एक ही आइडिया होना चाहिए. ठीक है, और अगर कोई और आइडिया है तो वो आप अगला पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव द पॉइंट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ. पैराग्राफ की 3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं: टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस, जिसका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. अब बात ये आ जाती है कि टॉपिक सेंटेंस को क्राफ्ट कैसे करें, यानी हम उसको जनरेट कैसे करें. यू हैव टू ऐड द पॉइंट, देन यू हैव टू प्रोवाइड एविडेंस, देन यू हैव टू एक्सप्लेन एंड लिंक टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. अब बात यह आ जाती है कि सपोर्टिंग डिटेल्स के लिए आप क्या कर सकते हो. जिस तरह ऊपर एक इमेज है, एक पैराग्राफ है, समझिए कि जो येलो एरिया है इसमें सब कुछ राइटिंग लिखी हुई है, बट यही अगर आप पैराग्राफ्स बनाते हो तो वो आप इस तरह बनाते हो, आप स्पेस दे के, लाइंस छोड़ के. ठीक है, उसमें होता क्या है, सपोर्टिंग डिटेल्स में आप फैक्ट्स और स्टैटिक्स डालते हो, उसमें आप कोटेशंस ऐड करते हो, आप एग्जांपल्स भी दे सकते हो और आप एक्सप्लेनेशन देते हो. ठीक है, इसकी टिप्स ये होती हैं कि आप आर्गूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा डालें, और ऐसी आर्गूमेंट होनी चाहिए जो वाकई स्टैंड आउट कर सकें. आपने ये इंश्योर करना है कि जो आप डिटेल दे रहे हो वो आपके टॉपिक सेंटेंस से मिल रही हो. लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैशन, तो उसमें फ़ैशन से रिलेटेड बात हो, आप बीच में उसमें हेल्थ वगैरह ना लाएँ. और आपने ये याद रखना है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ चल रहे हो, आपने एक प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर उसको रखना है माइंड में. ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
कि आपने अपनी बात को रीडर के अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रखना है। रेलिवेंस होनी चाहिए आपकी हर डिटेल में और आपके हर पैराग्राफ में, कुछ भी डिफरेंट ना हो, सिंपल राइटिंग हो, आप आराम से लिख सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बात करते करते कोई और बात करने लग जाती हूँ, फिर उसके साथ किसी और चीज़ को लिंक कर देती हूँ। अगर मैं यही चीज़ ऑरली कर रही हूँ तो हो सकता है मैं राइटिंग में भी इस तरह की मिस्टेक्स करती हूँ, लेकिन इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आप बात करें हेल्थ की, या जिस तरह मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया, अगर आप फैशन की बात करें तो आप उसमें ये नहीं बताएंगे कि हम चिड़ियाघर गए थे तो ये हुआ था, ये हुआ था, या मैं आज सुबह सुबह एप्पल खा रही थी, ये हुआ था। नहीं, यूनिटी के लिए आपने क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है कि आपका हर सेंटेंस आपके टॉपिक सेंटेंस के साथ मैच हो। सेकंड, आपकी चीज़ें रिपीट ना हो। थर्ड, यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द सपोर्टिंग डिटेल्स विद द मेन आइडिया, वो चीज़ें जो मेन आइडिया के साथ लिंक कर रही हों, ठीक है। एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस जो आपका हो वो आपके मेन आइडिया को रेनफोर्स करे, यानी कि वो बताए कि हाँ ये बात ही, इसी को आप कंक्लूड कर रहे हो। ठीक हो गया। इस तरह से आप अपने पैराग्राफ की यूनिटी को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग कोहेरेंस इन पैराग्राफ्स। बेसिकली कोहेरेंस होती क्या चीज़ है कि आप अपने उसको पैराग्राफ को सपोर्ट कर सको अच्छे अच्छे वर्ड्स ऐड करके, उसके मेन आइडिया को आप एनहांस करके प्रोवाइड करो। ठीक है, मोस्टली मैं बहुत बोलती हूँ फॉर एग्जांपल, या अच्छा मुझे पता है, बट इस चीज़ को मैं मॉडिफाई भी कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? मैं देयरफॉर यूज़ कर सकती हूँ, मैं एज अ रिजल्ट यूज़ कर सकती हूँ, मैं एडिशनली यूज़ कर सकती हूँ, मैं मोर ओवर यूज़ कर सकती हूँ, मैं फर्दर मोर यूज़ कर सकती हूँ। मेरा जो दिल करेगा मैं कर सकती हूँ, बट मैं क्या बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, टिप्स कुछ हैं यहाँ पे दी हुई, जैसे कि अरेंज सेंटेंसेस इन अ लॉजिकल ऑर्डर, जो हम रिपीट कर चुके हैं। यूज़ प्रोनाउंस एंड सिनोनिम्स, आपने सिनोनिम्स यूज़ करने हैं, प्रोनाउंस यूज़ करने हैं, ताकि आपकी वो चीज़ रिपीट ना हो। देन यू हैव टू रिपीट द की वर्ड्स यूज़ करने हैं, रिपीट करने हैं, बट उस आइडिया को नहीं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोजिटरी, जो नॉन फिक्शन होती है और सारे एसेस में यूज़ होती है, ये रिवॉल्व करती है सिर्फ सिंगल पॉइंट ऑफ आइडिया, यानी कि सिंगल आइडिया के ऊपर चलती है। देन वी हैव परसुएसिव पैराग्राफ राइटिंग, जिसमें ये भी एक्सपोजिटरी की तरह ही होती है, लेकिन ये सिंगल पॉइंट के अलावा ओपिनियंस पे बिलीव करती है इंस्टेड ऑफ फैक्ट्स। देन वी हैव नरेटिव से पता चल रही है स्टोरी टेलिंग पे करता है, और इसका हर सेंटेंस जो होता है वो नया एक्शन बताता है। देन वी हैव डिस्क्रिप्टिव, वो भी स्टोरी टेलिंग की तरह है, लेकिन ये बहुत एक्सप्लेन करता है, बहुत डिटेल में होता है। ठीक हो गया, ये सारी टाइप्स आपको पैराग्राफ राइटिंग की समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नाउ वी हैव डिफरेंट टिप्स। पैराग्राफ लेंथ बाय कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एकेडमिक अगर आप कर रहे हो तो आपके ऑलमोस्ट 5 से 8 सेंटेंसेस होने चाहिए एक पैराग्राफ के अंदर। अगर आप डिजिटली कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर में लिख रहे हो या आप ऑनलाइन कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो, तो आप उसमें कर सकते हो 2 से 4 सेंटेंसेस। देन वी हैव जर्नलिज्म, वही न्यूज़पेपर वाली बात है, उसको आप बहुत शॉर्ट और कंसाइज करते हो 1 से 3 सेंटेंस के दरम्यान। देन वी हैव क्रिएटिव, आपका जितना मर्जी दिल करे आप लिख सकते हो नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। इसमें आपने क्या करना है, हमेशा आपने डिपेंड करना है अपने आइडिया के ऊपर। ये नहीं होगा कि आपका पैराग्राफ आप कम के चक्कर में आप अपना आइडिया छोड़ दो, नहीं, फोकस करना है एक ही आइडिया में। हर पैराग्राफ में आपका एक ही आइडिया होना चाहिए। आपने अपनी ऑडियंस पे भी फोकस करना है। अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो तो आपको बताना चाहिए कि आप ये टॉडलर्स के लिए लिख रहे हो या अडल्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है। देन वी हैव द लॉन्ग पैराग्राफ्स। आपने कोशिश करनी है कि बड़े बड़े पैराग्राफ्स की बजाय छोटे छोटे उनको ब्रेकअप कर लें। आपका जितना पैराग्राफ छोटा होगा उतना वो इंटरेस्ट डेवलप रखेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके शॉर्टर पैराग्राफ जो होते हैं उनमें की पॉइंट्स होने चाहिए। उनमें की पॉइंट्स ये नहीं कि बना दीजिएगा बुलेट्स वगैरह, नहीं, आपने उसमें अपने आइडियाज़ को इस तरह लिखना है कि वो की पॉइंट्स मेन आपके समझ आ जाएं। अच्छा, ये वाला इंट्रोडक्शन का था, ये हिस्ट्री का है, ये ओरिजिन का है। ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास पील मेथड, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि आपने पॉइंट देना है, उसका एविडेंस देना है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है और उसको लिंक करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेक द सेंट्रल आर्गूमेंट और मेन आइडिया इन द टॉपिक स्टेटमेंट। पॉइंट का मतलब ये कि आप टॉपिक सेंटेंस के अंदर अपना मेन पॉइंट डाल दो। एविडेंस क्या देना है, आपने एविडेंस ये देना है कि आप रीज़न दोगे अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए। देन यू हैव टू एक्सप्लेन द एविडेंस, जो आपने सपोर्ट करने के लिए पॉइंट को आपने एविडेंस दिया, अब आपने उसको एक्सप्लेन करना है और बताना है ऑडियंस को कि अच्छा ये चीज़ थी, मैंने ये एनालाइज़ की, इसलिए मैंने ये बात की है। देन यू हैव टू लिंक बैक टू द टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस की तरफ आप लिंक करेंगे लास्ट लाइन को कि ये बात थी, इसलिए मैंने ये वाली बात की है, और इस तरह आपका पील मेथड कंप्लीट हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ पैराग्राफ राइटिंग।
आपने इसको मास्टर करना है तो आपने सिर्फ ये याद रखना है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था, दैट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलरली आप इस चीज़ को करेंगे, ये स्किल आपकी डेवलप हो ही जानी है। आपने कोशिश करना है कि जो चीज़ आपने लिखी है ना, आप उसको रीड करें, रीड लाउडली भी करें और आप ऐसे भी रीडिंग करें, लाइक दिल में जिस तरह पढ़ते हैं। इस तरह क्या होगा कि आपको समझ में आएगा, अच्छा मैं ये पढ़ रहा हूँ तो शायद रीडर भी इस सेंस में पढ़ें, और अपने आप को एवेल्यूएट करने की कोशिश करें। ये मत समझे क्रिटिसाइज, सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करनी आपने। आपकी क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए ताकि आप अपना पैराग्राफ राइटिंग को इन्हांस कर सकें। रिवाइज़ करें, रिफ़ाइन करें, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और कोशिश क्या करेंगे आप खुद को भी फीडबैक दें। ठीक हो गया। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।